नमस्कार। आज मैं बताऊंगा विश्वकर्मा कौशल योजना के बारे में। हम सबका विकास होना जरूरी है और विकास के लिए हमें काम करना जरूरी है और काम के लिए यदि केंद्र सरकार और सरकार की मदद मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। वर्तमान में समय में केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 5% रियायती ब्याज की दर से 3 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का प्रावधान है। ये मुख्य रूप से इसका प्रावधान है। केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 5% यानी कि 5% ब्याज लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। यानी कि पहले औजारों का 15,000 देगा और उसके बाद में 1 लाख रुपए देगा। वो सही बराबर किस्त चुकाते हैं तो फिर दूसरे साल 2 लाख का देगा और फिर उसकी किस्त बराबर चुकाते हैं तो फिर 3 लाख का देगा। इस प्रकार से और उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 का अनुदान यानी एक दान के ऊपर एक दान, उसे अनुदान बोलते हैं। यानी यदि लोन उठाते हैं तो उसका एक अनुदान मिलेगा 15,000 एक कुछ टूल्स खरीदने के लिए। योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिवसीय बुनियादी परीक्षण तथा 15 दिन का उससे अधिक उन्नत परीक्षण दिया जाएगा और 500 रुपये दैनिक भत्ता हिसाब से 15 दिन का वेतन भी दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण जरूरी है। उसके लिए इस योजना के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री यानी कि सीमेंट प्लास्टर वगैरह काम करने का, चुनाई करने का, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, और दूसरे बाल काटने वाले, नाई, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, और दूसरे टोकरी बनाने वाले, मूर्तिकार, अस्त्राकार, लोहार, सोनार और जूता बनाने वाले, बढ़ई, कारपेंटर, नाव निर्माता, टोकरी निर्माता आदि इसमें भाग ले सकते हैं। उसके अलावा मतलब हथौड़ा, टूल किट वगैरह जितने भी काम करने वाले उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, वही इस योजना के पात्र हैं। इसके लिए आप अच्छी तरह से पूरी तैयारी करके पीएम विश्वकर्मा योजना जो कुशल योजना है उसको 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। भारत सरकार ने इस योजना का ऐलान वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को खास तौर पर देश के शिल्पकारों, कारीगरों और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया। इस स्कीम का सीधा लाभ देश के 30 लाख से ज़्यादा पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा। इस स्कीम के तहत सरकार देश के शिल्पकारों और कारीगरों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को 15,000 का टूल किट जो अनुदान है वो देगी। तो ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये विश्वकर्मा योजना है सभी कामगारों के लिए काम की है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वो लागू होने के बाद में देश में स्वरोजगार के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। इस स्कीम के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि एक 5 दिन की स्पेशल और फिर 15 दिन की जिसमें वेतन भत्ता दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दिया। इस प्रकार से
ये स्कीम है। और इसमें सुथार, लोहार, सोनार, मोची, मिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी, कुंभार, माला बनाने वाला, मूर्ति, और यानी कोई जाति नहीं है, कोई सब भाई बहनों को मिलेगा। लेकिन इनमें से कोई कार्य करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका मैं नाम नहीं लिया, मतलब हाथ से काम करने वाले हुनरमंद, उन सभी ऐसे करके लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपको पंजीकृत व्यक्ति को यानी कि पहली किस्त 1 लाख रुपए मिलेगी, जिसे 18 महीनों में वापस जमा कराना किस्तों के रूप में, और फिर वो बराबर जमा करते हैं तो 2 लाख का लोन मिलेगा, और फिर 30 महीनों में जमा करवाना होगा। आपके कार्य को बेहतर तभी माना जाएगा जब आप बराबर समय पर किस्त उसकी जमा कराते हैं, और उसके बाद में बराबर किस्त जमा कराते हैं तो आपको फिर और लोन दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकार की योजना पूरी ऊपर उठाने की है। आवेदन करने के लिए क्या कागजात होने चाहिए? तो आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, और बैंक की डायरी जिसमें पैसे आ सके, और राशन कार्ड जिससे मालूम पड़े कि आप यहीं के हैं, और फिंगर लगेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं की उपस्थिति होना जरूरी है, ऑनलाइन नहीं है, और ई श्रम कार्ड हो तो वो भी लगाइए। आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले आप नज़दीकी जो CSC सेंटर है, जिसको ई मित्र बोलते हैं, मी सेवा बोलते हैं, ई सेवा बोलते हैं, यानी कई नामों से पुकारी जाती हैं, जो ये कागजों के काम करते हैं। तो भारत में इनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग कागजों के काम, लेकिन मोटे तौर पर CSC सेंटर ही बोलते हैं। वहाँ पर पंजीकरण होता है, और पंजीकरण के कुछ समय बाद आपको एक विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड मिलेगा। उसके आधार पर ही लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। लोन फॉर्म भरने के बाद संबंधित बैंक द्वारा कुछ दिनों बाद ही आपको लोन की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आपको 18 किस्तों में वापस जमा करानी होगी। तो इस प्रकार से ये PM विश्वकर्मा कौशल योजना है, उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य रखनी चाहिए और आवेदन करना चाहिए, जिससे आपका इसमें नंबर आ सके। और आप यानी कि जो बड़े काम करते हैं उनको तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छोटे कामगार हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र में आए और ये जो सरकारी स्कीम है इसका लाभ उठाएं। और क्योंकि इसमें मुख्य रूप से अनुदान मिलेगा जो 15,000 का, वो टूल किट के रूप में है। तो ये सब जानकारी आप सभी को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को शेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा PM विश्वकर्मा योजना क्या है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।